word such as idiocy. Idiotic hota. Complete must carry a background, your main stance, and indications at a way forward. It should not carry the way forward. क्योंकि अगर आपने way forward इधर बता दिया तो मैं आपका अगला जवाब क्यों पढ़ूं? अगर आपने सारा कुछ इधर ही बता दिया, it should indicate at a way forward. कि अगर आपने बता दिया आपका stance क्या होगा, आगे क्या होगा, and way forward की भी अगर positive pragmatic policy making, इस तरह के कुछ जुमले याद कर लेना. But pragmatic policy making can ensure that Pakistan comes out of flan and flan. But prudent policy making, long-term vision, flan, इस तरह की चीजें बीच में डाल के indications at a way forward. Body. Divide your arguments into minor headings. The more the merrier. जितनी ज़्यादा headings, उतने ज़्यादा chances of scoring good. Headings should not be one-word declarations. एक लफ्ज़ नहीं डाल देना. Impacts, challenges, solutions, ज़्यादा इतना भी प्योर नहीं बनना. Rather, self-explanatory phrases are preferable. Heading should be self-explanatory. Divide minor headings into further subheadings. जो आपकी minor headings हैं वो भी further subheadings में हो. For example, आपकी minor subheading है effect of governance on economic policy making. या effect Pakistan bad governance in economic policy making. एंड आपने उसके अंदर कोई चीज लिखी है पहले एंड फिर आपने एक एग्जाम्पल दी है या स्टैट दिया है या केस स्टडी दी है, तो इस माइनर हेडिंग के नीचे भी एक और माइनर हेडिंग बना दें एग्जाम्पल की या केस स्टडी की या हेडिंग की और उसको सेपरेट करके लिखें, ताकि मैं आपका पहली दफा पेपर देखूं तो मुझे नजर आ जाए कि हर आर्ग्यूमेंट के अंदर एक एग्जाम्पल या केस स्टडी आ रही है. इट शुड स्टैंड आउट, मुझे बाहर नजर आए. एंड मैं उधर ही स्किम करते हुए आपका पेपर मुझे पता चल जाएगा यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एंड माई मेंटल माइंडसेट ऑफ स्कोरिंग यू विल डेवलप अकॉर्डिंगली. कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स फेच मोर मार्क्स. व्हाट इज अ कंप्लीट आर्ग्यूमेंट? Any argument that is not backed by evidence or a credible authority या logic. जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्टैट हो, लॉजिक भी हो कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. बाय लॉजिक इट इज इनकम्प्लीट. कोई भी डिक्लेरेशन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज eroding. दिस इज नॉट अ कंप्लीट आर्गुमेंट, दिस इज अ डिक्लेरेशन. इफ यू शो कि भाई डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज eroding because the participation in elections went from 53 to 46% 2013 के बाद 2018 में, तो यू से कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है. That is maybe a complete argument because you have backed what you're saying, right? So अपना mindset ऐसा रखना है, आप ड्राइंग रूम डिस्कशन में नहीं है कि आप उधर साइड पे खड़े हैं और आप उसे कहें भाईजान बस फौज ने तपा कर दिया. You've got to back it with certain arguments. Complete arguments fetch more marks. Value of ideas represented in maps, tables, charts and diagrams is greater than ideas represented through paragraphs. जो चीज आप इलस्ट्रेशन में लिखेंगे उसकी स्कोरिंग वैल्यू ज्यादा है जो चीज आप पैराग्राफ में लिखेंगे. रूल, ग्राउंड रूल, एनीथिंग यू वांट द एग्जामिनर टू रीड, जो कि आपको है कि ये पढ़ेगा तो अच्छे नंबर देगा लाजमी, वो कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखे होने चाहिए, वो हमेशा किसी इलस्ट्रेशन में होनी चाहिए. दैट इज अ ग्राउंड रूल यू कैन मेक फॉर योर सेल्फ. मैडम हैव आई सीन यू बिफोर? आपको पर्पल शॉल, आप मैम आयशा नासिर की बहन तो नहीं है? देयर इज नो आइडियल लेंथ फॉर एन आंसर. किसी भी आंसर की कोई आइडियल लेंथ नहीं. आप कहते हैं कि नहीं कितने शीटें सर. वंस अगेन एफएससी मेंटालिटी. आप बड़े हो गए हैं, हम भी बड़े हो गए हैं, आपको चंडे मारते हुए अच्छे नहीं लगता आगे से. कोई भी जो है आपने नंबर ऑफ शीट्स के ऊपर नहीं जाना, बस ये होना चाहिए कि इट शुड बी कंसिस्टेंट. अगर पहला आंसर 6 से 8 शीट्स में आ रहा है तो सब आंसर्स इतने में ही आए. अगर पहला 12 का है और आखिरी 4 का है तो दैट शोज इनकंसिस्टेंसी इन योर टाइम मैनेजमेंट एंड यू विल स्कोर लेस. सो बी कंसिस्टेंट इन योर आंसर्स. अप्लाई थियोरेटिकल पैराडाइम्स इफ एप्लीकेबल. जब आपने अपने मेन बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, जरूरी एक अलहदा हेडिंग बनाएं. अगर आपको पता है कोई थियोरेटिकल पैराडाइम तो उसको लाजमी अप्लाई करें.
فار ایگزامپل میری دفعہ مجھے پتا چلا دیر از اے تھیوری آف چینج which merely states کہ اگر گراؤنڈ پہ کوئی چیز چینج کریں گے, کوئی انیشیٹو لیں گے تو آپ کو آؤٹ کم چینجڈ ملے گا بس. اینڈ مجھے پتا چلا دس از دی تھیوری آف چینج. تو جو بھی ایسے آنا تھا میں نے اس کے اندر تھیوری آف چینج اپلائی کر دینی تھی. تو سوشل میڈیا کیسے آیا, میں نے وے فارورڈ کے ساتھ ڈال دی تھیوری آف چینج کہ اگر ہم یہ جو ریکمینڈیڈ وہ ہیں یہ لیں گے تو یہ چیزیں چیلنجز چینج ہو جائیں گی ایز سیٹ بائی تھیوری آف چینج. لیکن آؤٹ لائن میں یہ لکھا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے کہ تھیوریٹیکل اپلائنگ تھیوریٹیکل پیراڈائمز ٹو دا ٹاپک کاما تھیوری آف چینج بائی رابرٹ گرین یا جو بھی نام ہے اس کا. تو اسی طرح آپ اپنے کوشچنز میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اف یو نو اے تھیوریٹیکل پیراڈائم ریفرنس اٹ. اگر آپ بات کر رہے ہیں کوئی ڈیولپنگ ورلڈ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا کلائمیٹ انجسٹس, تو ورلڈ ڈپینڈنسی ورلڈ سسٹمز تھیوری ڈپینڈنسی تھیوری آف آئی آر اس کو ریفرنس کر دیں. سادی تھیوریز ہیں, آپ کا کوشچن کا لیول بڑھ جاتا ہے. اف دا ایشو از گلوبل گیو رول اینڈ امپلیکیشنز آن پاکستان, جو میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں.